हेलो व्यूअर्स, मैं हूं स्पर्श मिश्रा रोड टू कोड की तरफ से और हमारा काम है आपको प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सिखाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पाइथन के फंडामेंटल्स को या पाइथन के बेसिक्स को सीखेंगे। और चलिए, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो पहले तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग, हॉस्पिटल बिल मैनेजमेंट के सिस्टम को बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और ईमेल भेजने की प्रक्रिया और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका फोन होगा, आपका लैपटॉप होगा और बहुत सारी चीजें। तो इन सब में प्रोग्रामिंग या कोडिंग ही यूज की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कोड बना के या इंस्ट्रक्शन देकर कंप्यूटर को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है? तो programming refers to the ordered action of solving problems with the help of a computer by instructing it to perform certain tasks. इसका मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन या अनुदेश देकर कंप्यूटर को भेजते हैं। कंप्यूटर उन अनुदेशों को समझता है और कुछ प्रक्रिया करता है उनके ऊपर, और उस प्रक्रिया के जो परिणाम होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो अगर हमने इस अनुदेश को अच्छे से भेजा है तो कंप्यूटर हमें हमारे तरफ के परिणाम अच्छे से ही देगा। तो कोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग का एक पार्ट या एक हिस्सा स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि एक कोई भी फाइल में हमने 5 या 6 इंस्ट्रक्शंस लिख दिए तो कंप्यूटर उसे समझकर कोई प्रक्रिया या कोई परिणाम हमें देता है। प्रोग्रामिंग की तरह ही कोडिंग ही है, और हम इन दोनों शब्दों को आपस में इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा। तो इधर लिखा गया है ह्यूमन कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उन टास्क को परफॉर्म करता है और हमें कोई आउटपुट देता है। जैसे मैंने कहा, प्रोग्रामिंग इसी प्रोग्रेस को कहा जाता है। तो पाइथन एग्जैक्टली है क्या? तो पहले पाइथन को हमें जानने के पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना होगा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल ही है जो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्ड करने में मदद करता है, स्क्रिप्टिंग करने में मदद करता है, और इन्हीं प्रोग्राम की वजह से हम कंप्यूटर को इंटरप्रेट करवा सकते हैं और उसी से आउटपुट मिलता है हमें। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है? अलग अलग लैंग्वेजेस हुए या अलग अलग भाषा ही हुए। तो पाइथन भी एक भाषा की तरह ही हम समझ सकते हैं। ह्यूमंस की भाषा की जगह हम कंप्यूटर और ह्यूमंस की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और आपको नीचे दिखेंगे कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया। ये अलग अलग लैंग्वेजेस ही है, अलग अलग भाषा ही है। वैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट भी अलग अलग भाषा ही है जिससे हम कंप्यूटर्स के साथ कुछ बोल सके। तो पाइथन, जैसे हमने कहा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट पाइथन और क्या है? अगर हम देखेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ ही एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कोई कंप्यूटर्स के टास्क करवा सकते हैं। पाइथन एक अंग्रेजी या इंग्लिश में भी लिखी गई लैंग्वेज है जिससे हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। आपको पता ही होगा, भले ही आपको अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तभी भी आपके लिए पाइथन बहुत ही आसान होगा। इसी तरह की लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है या पाइथन में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यानी हमें कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड या हमें कोई अगर कोई बड़ा टास्क भी करना हो तो भी हम उसे छोटे तरीके में भी लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। पाइथन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी सपोर्ट होता है, जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, और आपको जिसको पता है वो लिनक्स भी हो गया। ये सब जगह अगर पाइथन इंस्टॉल रहा तो आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आसानी से चल जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह से हमारा फर्स्ट लेसन एंड हो गया है, और अगले लेसन में हम इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन को कवर करेंगे। मैं हूं स्पर्श मिश्रा रोड टू कोड की तरफ से। धन्यवाद।